नमस्कार साथियों। आपने लखपति दीदी की चर्चा तो सुनी होगी, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के लखवोटी या प्रत्याशियों की। ये वो प्रत्याशी हैं जिन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं और चुनावों में धांधली के आरोपों के चलते ये सबकी निगाहों में चढ़े हुए हैं। दोस्तों, हमने इन लखवोटी या प्रत्याशियों के चुनावी डाटा की गहराई से पड़ताल की है। इस पड़ताल के दौरान हमें आंकड़ों में कुछ गंभीर विसंगतियां देखने को मिली हैं। ये खामियां विपक्ष के इन आरोपों को और पुख्ता करती हैं कि चुनाव का खेल बिगाड़ने में एसआईआर की बड़ी भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस चुनाव के दौरान हैरान करने वाली बात यह है कि एनडीए के एक दो नहीं 90 से ज्यादा प्रत्याशियों ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इसमें बीजेपी के 89 जीते हुए प्रत्याशियों में से 45 को 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं, जबकि जेडीयू के 36 जीते हुए प्रत्याशियों को 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। वहीं एलजेपी भी पीछे नहीं रही और उसके 5 जीते हुए प्रत्याशियों को 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए। ये आंकड़े हैरान करते हैं कि आखिर इतना छप्पर फाड़ के वोट कैसे आ गया। दोस्तों, इसे बारीकी से समझने के लिए सीट वार विश्लेषण करते हैं। पहली सीट है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की। ये वही सिन्हा जी हैं जिनका मतदान के दिन गली मोहल्लों में खदेड़ा हो रहा था। ये अपने गार्ड पर गुर्रा रहे थे। सवाल यह है कि अगर ये जीत रहे थे तो इतना परेशान क्यों थे। हैरानी देखिए, ये श्रीमान 1,22,408 वोट पा गए। इन्होंने जीत का एक्सीलेटर इतनी तेजी से मारा कि इस सीट पर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा डाले गए 54,186 वोटों में से 48,196 वोट ये ले उड़े। अब सोचिए विपक्ष क्यों ना सवाल उठाए। ये वही वोट है जिन्हें विपक्ष कह रहा है कि ये एसआईआर की कृपा है। अब चलिए दूसरी सीट पर चलते हैं। ये श्रीमान है बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से ये मैदान में थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरह मिलते जुलते नंबर पाने के कारण पहले से ही सम्राट चौधरी विवादों में हैं। मीडिया में उनकी खूब खिंचाई हो रही है। इन पर भी एसआईआर की घनघोर कृपा हुई है। इस बार तारापुर सीट पर पिछली बार के मुकाबले 28,970 वोट पड़े। सम्राट पूर्व के जेडीयू प्रत्याशी के मुकाबले 2 गुना वोट पाने में कामयाब रहे। झोली भर के मिले इन वोटों ने कई लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। सब सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को एक जैसे वोट कैसे मिल सकते हैं। बीजेपी ने अभी तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बिहार के जाने माने पत्रकार कन्हैया भेलारी ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है। और भी बहुत बातें हैं। मान लें कि अब सम्राट चौधरी का को वोट मिला है 1,22,480, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा है, उनको मिला है 1,22,408। कोई मेरे लगभग बराबर है। एक मिस्टीरियस लगता है। ये लगता है कि जरूर कोई तीसरी शक्ति जो है या कोई अदृश्य शक्ति जो है छप्पर फाड़ करके वोट लिया और दिलाया। मुझे ऐसा लगता है। मैं कहा ना कि अगर रियली तो आगे आने वाले समय में और भी क्लियर होगा थोड़ा मामला। लेकिन अगर जनादेश है तो सैल्यूट करता हूं, और लेकिन ज्ञानादेश है तो रिजेक्ट करता हूं। बीजेपी की सीटों की गहराई से पड़ताल करने पर काफी कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो शक की सुई एसआईआर की ओर ले जाता है। संदेह पैदा करने वाली सीटों में सिर्फ दोनों डिप्टी सीएम की सीटें ही नहीं है दोस्तों। अब ये देखिए, जिला भागलपुर में आने वाली पीरपैंती की सीट, बीजेपी के मुरारी पासवान यहां से रिकॉर्ड 1,40,608 वोट पाकर जीत गए। यहां पिछली बार के मुकाबले 50,224 वोट ज्यादा पड़े थे। हैरानी देखिए कि इसमें से 44,369 वोट सीधे मुरारी पासवान के खाते में चले गए। कम से कम डाटा तो यही कहता है। दोस्तों, अगर ये डाटा सही है जैसा कि बीजेपी दावा करती है, जो यकीन मानिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर चमत्कार हर विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं, इसलिए विपक्ष हैरान और परेशान है। चलिए अगली सीट पर चलते हैं। ये सीट वैशाली जिले में आने वाली लालगंज विधानसभा की है। यहां भी बीजेपी को छप्पर फाड़ कर वोट मिला है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह यहां से 1,27,650 वोट पाकर जीत गए। इस ग्राफिक को ध्यान से देखिए दोस्तों। 2020 में संजय सिंह की जीत 70,750 वोट पाकर ही हो गई थी और अब यकायक रॉकेट की रफ्तार पकड़कर बीजेपी ने यह सीट जीत ली। सवाल तो उठेगा। ये देखिए, इस बार यहां 42,980 वोट ज्यादा पड़े हैं और जनाब संजय साहब 56,900 वोट पाकर यहां से जीत चुके हैं। है ना कमाल। ये डाटा चीख चीख कर कह रहा है, कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उम्मीद है कि जवाब मिलेगा। साथ ही एक और ग्राफिक पर नजर डालते हैं। ये दरअसल समस्तीपुर जिले की रौसेरा सीट है। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार को 1,22,773 वोट मिले। गजब देखिए, इन्हीं साहब को 2020 में इसी सीट पर 87,163 वोट मिले थे। इन्होंने भी रॉकेट की गति पाली दोस्तों और सीधे पिछली बार से 35,610 वोट ज्यादा ले आए।
यहाँ ये भी जान लीजिए कि एसआईआर की कृपा से पिछली बार के मुकाबले 46,610 ज्यादा वोट यहाँ पर पड़े हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें से 35,610 वोट सीधे वीरेंद्र सिंह की झोली में चले गए। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणामों में एक नहीं कई ऐसे संयोग देखने को मिल रहे हैं और हर दिन नित नए संयोग आते जा रहे हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सवालों का कोई उत्तर जरूर तलाशेगा कि आखिर 2 डिप्टी सीएम को मिले वोट एक जैसे कैसे हो सकते हैं। रोसेरा सीट से जीतने वाले वीरेंद्र के आंकड़ों में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई हैं और जवाब चुनाव आयोग को देना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर रहमान।